देखो, हम लोग कक्षा 8वीं, हम लोग क्लास 8th, हम लोग कक्षा 8वीं क्लास 8th के हिंदी मीडियम के सभी बच्चों के लिए अपन क्या कर रहे हैं आज? क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हिस्ट्री, इतिहास कर रहे हैं। इतिहास, जो इतिहास होता है, जो हिस्ट्री होता है, अपन वो स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री आज से हम क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री पढ़ेंगे। आज से अपन क्या पढ़ेंगे? इतिहास पढ़ेंगे कि इतिहास क्या होता है, कैसा होता है और किस प्रकार से इतिहास काम करता है ना। इतिहास के विषय में अपन पढ़ेंगे। क्लियर? क्या पढ़ेंगे अपन? इतिहास के विषय में अपन पढ़ेंगे। इतिहास क्या होता है और कैसा कैसा काम करता है। देखो, दिख रहा है सबको, है ना? चलो, अपना अध्याय 1 का नाम क्या है? कब, कैसे, कब और कहाँ। अध्याय का नाम क्या अपना? कैसे, कब और कहाँ। कैसे, कब और कहाँ। ठीक। सबसे पहले यहाँ पर ये देखो, तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती है। तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किसी राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती रहती थी। एक आजकल तो अपने पास कैलेंडर आ गए, लेकिन एक समय ऐसा था कि वहाँ पर कैलेंडर था क्या? नहीं था। इंसान इसी में तारीख में खो गए कि भैया यार उसकी लड़ाई कब हुई थी, ये कब हुआ था, वो कब हुआ था, उसी पर बहस चलती रहती थी। कोई बोलता था कि कल हुआ, कोई बोलता था कि 100 साल पहले हुआ, है ना। आप समझ के हिसाब से इतिहास को, तारीखों को पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को ये कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में धारणा सही है? कि सच में इतिहास बोरिंग लगता है आप लोग को? क्या इतिहास बोरिंग होता है क्या? क्या रटने वाला होता है इतिहास? इतिहास में अपन को कई सारी जानकारी मिलती है कि आपने पूर्वज लोग कैसे थे, आज से 200 साल पहले क्या हुआ था, आज से 500 साल पहले भारत देश में कौन थे अंग्रेज, है ना, कहाँ से क्या बना क्या नहीं बना, इन सब की जानकारी मिलती है। मैं जितना यहाँ पर तुमको समझा रहा हूँ, घर जाकर के इसको पढ़ना है, पूरा याद करना है, पूरा याद करना है। घर जा किताब खोलना और एक एक लाइन को अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है, समझ करके, है ना। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इतिहास जो होता है ना, हर समय बदलाव होता है। भारत देश में भी अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। इसके पहले किसी और टाइप के लोग रहते थे, इसके पहले अलग प्रकार की कंडीशन थी। हर बार क्या होते जाता है, समय चेंज होते जाता है। अलग अलग समय पर क्या होता है, बदलाव होते जाता है। इसका संबंध हम इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। पहले चीज़ें कुछ और थी, अब चीज़ें कुछ और आ गई। पहले मिट्टी की सड़क बनती थी और अब किसी और की। पहले हल वक्खर से खेत जोता करते थे और अब ट्रैक्टर से खेत की जुताई हो रही है। पहले कुछ और था और अब कुछ और है। पहले तेल कहाँ से निकलते थे? वो बैल से तेल निकालते थे, है ना, पेरू में, है ना। जैसा कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करते हैं। हम किसका जिक्र करते हैं? समय का। कि पहले इतने साल पहले, ऐसे साल पहले ये होता था, है ना। हम पहले और बाद में की बात करते हैं। पहले मतलब कि पुरानी बात और बाद में मतलब कि आगे की बात। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। रोज डेली लाइफ में क्या हम अपने आसपास की चीज़ों पर सवाल उठाते हैं क्या? नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। हाँ यार, ऐसा मतलब ऐसा ही होता है। मानो जो कुछ भी हमको दिख रहा है, वह हमेशा से ऐसा ही था। मतलब कि तुम्हारे सामने कोई ट्रैक्टर आया, अभी हमेशा से ट्रैक्टर नहीं था। पहले बैल थे, फिर ट्रैक्टर आया, है ना, आगे कुछ और आएगा। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। क्या क्षण आते हैं? अचंभे मतलब आश्चर्य के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसा कैसे हुआ, उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात से हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। अब कोई इंसान चाय पी रहा है, तुम्हारे मन में क्वेश्चन नहीं आता कि यार चाय कब से पीते लोग बाग? क्या 100 साल पहले से पी रहे हैं या 200 साल पहले से चाय पी रहे हैं? कब से चाय पी रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है।
खिड़की से बाहर झांकते हुए रेगिस्तान, रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। आप लोग आज रेल छुक छुक गाड़ी में बैठ गए और बाहर झांक के आप देख सकते हो कि यार क्या रेल कब से हल रही, जब से क्या आज से 100 साल पहले भी क्या रेलगाड़ी थी, क्या आज से 200 साल पहले भी रेलगाड़ी थी? पहले बैलगाड़ी थी बेटा, फिर रेलगाड़ी आई, है ना कि नहीं, है ना, रेलगाड़ी नहीं थी, है ना। रेलगाड़ी के आने के पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह करते थे? बैलगाड़ी से। बेल लगा दी तो बैलगाड़ी, रेल लगा दी तो रेलगाड़ी, है ना। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय के लोगों को जानकारी कैसे मिलती थी। आजकल तो भैया जम्मू कश्मीर में कुछ हुआ है, अमेरिका में कुछ हुआ है, आपको अखबार में तुरंत जानकारी मिल जाएगी कि वहाँ पर इतना कोरोना फैल गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब पहले अखबार ही नहीं होते थे उस समय के लोगों के पास जानकारी कैसे पहुँचती थी? रेडियो, अखबार में तो रेडियो भी नहीं था उस समय, लाइटें नहीं थी, बिजली नहीं होती थी, कैसे पहुँचती थी बताओ? लगाओ दिमाग। ये चित्र देखो, ये दिख रहा है वाला चित्र? यहाँ पर देखो, एक ये खड़ा है, ये खड़े, ये लोग खड़े यहाँ पर, ये दिख रहा है क्या है? ये ब्राह्मण ब्रिटोनिया को शास्त्र भेंट कर रहे जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए नक्शे का आवरण चित्र कब का चित्र है? ये 1782 का चित्र है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेलवे हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का, तो पढ़ लेना तुम ना। यहाँ देखो, ये अंग्रेज ऐसे होते थे, ये घोड़े, उस समय घोड़ा में बैठ के इंसान दूर दूर तक जाते थे। बाइक नहीं थी, हर व्यक्ति के पास एक घोड़ा होता था, घोड़े में बैठ गया, जो लात तुम्हारे जब भाग घोड़ा, है ना कि नहीं, ऐसा होता था। घोड़ा देखे हो? ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते। जितने भी सवाल है ना, ये समय के बारे में सोचने के लिए कि समय कब क्या था, पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मजबूर कर रहे हैं ना कि यार सच में यार कब से इंसान कपड़े पहनना शुरू कर दिया। जीन्स, पहले इंसान धोती पहनते थे, आज से 100 साल पहले, अब जीन्स पहन रहे हैं, आज से कुछ साल बाद फिर पता नहीं क्या पहन के घूम रहे हैं, ना कि नहीं, ऐसा होता है। चलन के होते जाता है, बदलते जाता है ना। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। आप समय को हमेशा साल के रूप में कि 1 साल पहले, 2 साल पहले, इसके रूप में नहीं देख सकते। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए तारीखें तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय से चल रही है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया, ऐसा नहीं कभी भी आया चाय बनाना शुरू हो गया। चाय बहुत पहले चली आ रही है ना। पहले चाय बनाना किसी ने सीखा होगा, अब चाय तुमको तुम्हारी मम्मी ने चाय बनाना सिखाई, तो जो सबसे पहले चाय बना किसने बनाया होगा, किसने चाय का आविष्कार किया होगा? सोचने वाली बात है ना। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। हम ये नहीं बोलता, तुमको पता है भारत देश में अंग्रेज लोग आए थे, जानते हो अंग्रेजों को? भारत अभी तो अपन स्वतंत्र है, अभी अपन जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अभी अंग्रेज लोग ने अपन गुलाम बनाए थे। दूसरे देश के लोग आए थे, इन लोगों ने भारत देश को 200-300 साल के लिए गुलाम बनाया था। तुम मन मर्जी कुछ नहीं कर सकते, मार रहे, पीट रहे, प्रताड़ित कर रहे, देश को उन्हें क्या कर रहे थे? गुलाम बनाए थे। अंग्रेज लोग कब से आए उसकी एक फिक्स डेट अपन नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, किस दिन राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, अपन ये भी फिक्स रूप से नहीं बता सकते। अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, किस दिन, पहले सब गरीब थे, आज हर इंसान के पास मोबाइल है, साइकिल है, सब कुछ गाड़ी है। इंसान पहले इंसान को खाने को तो नसीब नहीं होता, आज हर इंसान खा पी ले रहा है ना कि नहीं, है ना, है ना। अर्थव्यवस्था समाज में किस दिन बदलाव आए ये बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय से घट रही है। कैसे घट रही है? लंबे समय से घटती चली आ रही है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे, है ना। कल की छुट्टी रहेगी, परसों की भी रहेगी, कब आना है कोचिंग? अब सोमवार को। फिर लोग इतिहास को तारीखों के जोड़कर क्यों देखते हैं? फिर इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? देखना पड़ता है ना। देखो, इससे जुड़ाव की एक वजह है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। एक समय क्या था कि भैया कहीं पर किसी का युद्ध हुआ, उसकी पूरी घटनाओं को लिख दिए कि इस युद्ध में ये हुआ, इतने लोग मरे, इस राजा ने इस राजा को परास्त किया, है ना।
ये इतिहास राजा महाराजाओं को उनकी नीतियों के बारे में होता था। ये राजा क्रूर है, ये राजा खड़ूस है, उठपटांग कुछ भी काम करता है, ये राजा कितना अच्छा है, जनता के लिए इतने अच्छे से काम करा। इतिहासकार यह लिखते हैं कि कौन से साल कौन से राजा को ताज पहनाया गया, मतलब किस साल किस राजा को गद्दी मिली, है ना। पहले आजकल नहीं होते राजा महाराजा, पहले होते थे राजा महाराजा, है ना। किस साल उनका विवाह हुआ, राजा की शादी किस साल हुई, किस साल उनके घर में बच्चे पैदा हुए, है ना। कौन सा साल उनकी लड़ाई लड़ी, किस साल उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी, और वो राजा कब मर गया, ये सब बातें लिखी जाती थी। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों का तिथियों में महत्व बना रहता है कि भैया आज से 400 साल पहले फलाना राजा हुआ, इतने साल पहले बाबर, हुमायूं, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे ऐसे महान राजाएं हुए, है ना। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है, जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे। आजकल के जो इतिहासकार हैं ना, पूरी पूरी घटनाओं को लिखते हैं कि ये हुआ वो हुआ। अभी कोरोना वायरस आया ना, हो सकता है कि आज से 100 साल बाद के लोग बोले कोरोना वायरस आया था, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, है ना। ये होता है। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। पहले के समय के लोग क्या कुछ और खेती बाड़ी करके रोजी रोटी कमाते थे, आजकल के लोग बहुत सारे धंधा पानी करके रोजी रोटी कमाते हैं, है ना। वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे। वो पहले के लोग, पहले आदि मानव होते थे, उनको कपड़े का भी ज्ञान नहीं था, वो वैसे घूमते रहते थे आदि मानव लोग, है ना कि नहीं, ऐसा होता था आदि मानव लोग। वो जंगल का कच्चा मांस खाते थे, उनको गेहूँ के उससे उगाते वो भी पता नहीं चला। फिर इंसान धीरे धीरे खेती करना सीखा, फिर धीरे धीरे उसको अकल आई कि भैया गेहूँ इस प्रकार से लगाते, फिर धीरे से अकल आई कि मक्का इस प्रकार से लगाते, ये ऐसा होता है वो वैसा होता है। ये अकल आते गई आते गई आते गई, और वो फिर अनाज उगाना सीख गए, है ना। शहर कैसे बने, पहले शहर थोड़े ना थे, पहले इंसान को बोलना भी नहीं आता था, वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात भी नहीं समझ पाता था। धीरे धीरे सब काम हुए। किस तरह रियासत बनी, है ना, नए विचार पनपे, संस्कृति और समाज किस तरह बदले, किस प्रकार नई नई संस्कृति आई, किस तरह किसी भी समाज का निर्माण हुआ। देखो, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। कई तारीख को अपन महत्वपूर्ण मान लेते हैं, उसको किस आधार पर अपन मान रहे हैं। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मान कर चलने लगे थी। आप लोग को अपना बर्थडे याद रहता है कि हमारा बर्थडे इस तारीख को आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों याद है वो बर्थडे आपको, क्योंकि उस तारीख को आप महत्वपूर्ण मानते हैं कि वो तारीख मतलब कि बहुत अच्छी तारीख है ना। इसी प्रकार तारीख, अरे उस समय वो राजा का हुआ था, तो इस प्रकार से वो तारीख क्या बन जाती है, एक विशेष दिन बन जाती है। 15 अगस्त, अरे 15 अगस्त के दिन अंग्रेज लोग ने हम अपना देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज लोग भारत देश छोड़ करके चले गए थे। अरे 26 जनवरी दिन भारत देश का संविधान बना था, पूरे नियम कानून आए थे, प्रोफेशनल रूप से देश बन गया था, है ना। ये वो तारीख याद रहती है, अपन उसको त्यौहार के रूप में करते हैं, मनाते हैं। इसलिए तारीख बहुत ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। देखो, एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, है ना, जो अंग्रेज इतिहासकार मतलब इतिहास लिखने वाले, कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, इस समय क्या हुआ था। इतिहास लिखने वाले जो लोग थे उस समय, अंग्रेज लोग के समय में, जो अंग्रेज, ब्रिटिश यानी अंग्रेज, जो ब्रिटिश, जो भी समझ में नहीं आया तुरंत पूछ लेना, जिस वर्ड की मीनिंग पता ना चले, जो वर्ड अटपटा सा लगे, जो शब्द समझ में ना आए, तुरंत पूछ लेना, मैं तुरंत समझा दूंगा ना। भारत में ब्रिटिश इतिहासकार ने जो क्या लिखे, इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल क्या है, महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स शासनकाल से शुरू होते हैं। सबसे पहले अंग्रेज लोग आए थे ना, जैसे भारत देश में राजा होते हैं ना, उसी प्रकार उनके क्या होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, है ना। तो सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। जैसे राजा होते कि नहीं, राजा ये नाम है किसी का, अपने इधर के नाम अलग होते हैं और अंग्रेज लोग के नाम अलग होते थे, बारेन, फारेन, टारेन, लारेन, क्या क्या नाम रख देते थे, है ना। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। और आखिरी वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय अंग्रेज लोग का सबसे बड़ा गवर्नर, मतलब अंग्रेज लोग का राज चलाने वाला कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था।
अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल, हेस्टिंग्स भी गवर्नर जनरल था, वेलेल्जी भी था, वेटिंग था, डलहौजी भी था, लॉर्ड डलहौजी भी था, है ना, ये सब कौन थे? गवर्नर जनरल थे। इस टाइप के होते थे अंग्रेज, दिख रहा है ये, है ना। इन लोगों ने अपने ऊपर राज करे, बहुत जुर्म करे अपने ऊपर, अपने देश से पूरा सोना चांदी चोर के अपने देश लेके भाग गए। महान नालायक हरामखोर किस्म के थे साले, है ना। ये नहीं, ये लोग कौन? ये अंग्रेज लोग, है ना। पूरा देश लूट डाले, पूरे किसान, पूरे देश की बिल्कुल देश को तबाह कर दिए ये इनने, है ना, जो इन लोगों ने, जो अंग्रेज लोग ने, जे कौन थे? ये गवार लोग थे, है ना। दिमाग खराब होता अंग्रेज लोग के चक्कर में, देश लोग को बिल्कुल कर्जे में गाड़ दिए इन अंग्रेजों ने। गवर्नर जनरल, बड़ा है गवर्नर जनरल, खुद का देश तो संभालते नहीं, मन रहा दूसरे देश को संभालने चले। देखो केनिन हो गया, केनिन भी कौन था? अंग्रेज था, है ना कि नहीं। भारत देश में बहुत महान क्रांतिकारी हुए, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा राणा, ऐसे ऐसे लोग हुए। इन लोगों ने बहुत लड़ाई करी अंग्रेजों से, उनकी लाठियाँ खाई, उनकी गोली खाई, शहीद हुए, तब जाकर के आज भारत देश को आज़ादी मिली, है ना कि नहीं। लॉरेन, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, कैसे गंवार टाइप के नाम थे इनके, ये सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास में सिर्फ क्या होता है? वायसराय के बारे में बताई गई है। इतिहास की इन किताबों की सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, हर अधिकारी ने गतिविधि लेकर के आए कि अंग्रेज की हिंदुस्तानी लोग ये कर सकते, ये नहीं कर सकते हैं, ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, है ना। बहुत सारी नीति लेकर के आए, ये नीति ला दी, वो नीति ला दी, बहुत सारी उपलब्धि लेकर के आए। इसके आधार पर इन्हें अपना पूरा इतिहास लिख डाले कि हमने जे काम करे थे। ये ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। अंग्रेज लोग के जो इतिहासकार थे ना, उन लोगों ने अंग्रेज लोग की तारीफ करे, है ना कि नहीं, ऐसा हुआ। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों में विषय बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ पहले, पक्का बताओ। आ रहा है ना? देखो, क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्ग की गतिविधियों में ध्यान सकते हैं। मतलब कि अंग्रेज लोग के समय भारत देश किस प्रकार से था, किस प्रकार के भारत देश के लोगों को बुरा हाल हो गया था, वो सब भी लिखना चाहिए। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं, जब हम क्या लिखते हैं? जब हम इतिहास को लिखते हैं या जब हम कोई भी कहानी को लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्याय में बांट देते हैं। कहानी भी लिखी होती है, रामायण भी लिखी होती है, बालकांड, सुंदरकांड, राम भगवान छोटे थे, है ना कि नहीं। कोई भी कहानी लिखो, कोई भी इतिहास की घटनाएं लिखो, उसको अपन क्या करते हैं? टुकड़ों में, अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे कि इस अध्याय में अपन ने ये पढ़ ली, वो अध्याय में अपन ने वो पढ़ लिया। अपन टुकड़ों में क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। अब तुम्हारे गणित को भी अध्याय में तोड़ दिया जाता है कि इस अध्याय में चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, इस अध्याय में XYZ के बारे में पढ़ेंगे, इस अध्याय में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। अब इकट्ठा तुमको अगर मिला करके दिया जाए, तुम सीख पाओगे क्या? नहीं। इसलिए अध्याय में तोड़ दिया जाता है। उनका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है, उनका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके। जो कहानी होती है, कहानी क्या करा जा सके? आसानी से समझा जा सके, कहानी को आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं, इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। अब तुम्हारे सामने तारीख की तारीख लिखी, तुम अच्छे से पढ़ पाओगे क्या? नहीं। और मैं अगर बीच में कहानी डाल दिए कि उस समय आला अंग्रेज था, उस समय ऐसे लोग हुआ करते थे, इन लोगों ने इसको इस प्रकार से मार के भगाया, तो पढ़ने में क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उनमें भारतीयों की गतिविधि कोई मायने नहीं रखती थी, है ना। अंग्रेज लोग ने जो इतिहास लिखे थे, उन्हें भारत देश के लोगों के बारे में कुछ बताया नहीं, है ना। ये सब बात होती है। अब देखो, कितना बड़ा अध्याय है। चलो मजा आएगा पढ़ने में इतिहास। देखो, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं कि अवधि मतलब समय, कि इतने समय में ये हुआ था, इस अवधि में ये काम हुआ था, वो हम कैसे तय करते हैं।
1817 में, कब की बात हो रही है? सन 1817 में। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, कहाँ के अर्थशास्त्री? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने, स्कॉटलैंड एक जितना अपना भारत देश होता है ना, उसी प्रकार स्कॉटलैंड भी एक क्या है? देश है। वहाँ के एक अर्थशास्त्री हुए और वहाँ के कौन हुए? राजनीतिक दार्शनिक हुए। उनका नाम क्या था? जेम्स मिल था। क्या नाम था? जेम्स मिल था। उन्होंने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी। 3 खंड में किताब लिखी। कितने खंड में? 3 खंड में किताब लिखी। ए हिस्ट्री ऑफ, हिस्ट्री मतलब इतिहास, मतलब भारत देश का इतिहास। अंग्रेज लोग जब से भारत देश में आए और जब तक उन्होंने राज किया तब तक का पूरा इतिहास किसने लिखा? अर्थशास्त्र स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और जेम्स मिल ने, किसने? जेम्स मिल ने लिखा। कालखंडों के निर्धारण में ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? देखो, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, अब इसके बाद में पढ़ेंगे।